तक सिर्फ 15 स्टूडेंट आए हैं, बाकी किधर है? लगता है अभी और नहीं आना किसी ने। स्टार्ट करें फिर? हेलो। जी सर, आप जैसा बेहतर समझे। जी स्टार्ट कीजिए। श्योर। चलें फिर, बाद में जिसने ज्वाइन करना होगा वो कर लेगा। अच्छा, असाइनमेंट्स किस किस ने बनाई थी और किस किस ने नहीं बनाई, वो ज़रा बता दें मुझे वन बाय वन। 15 स्टूडेंट हैं, सर रोल 16। नंबर 2100। ठीक है। सर मैंने सबमिट करवा दी, मैंने हैंड रिटन सबमिट करवाई। ठीक है। सर और 2080। 21 0 सर 2088 सर 2088। सर 2080। ठीक है, आ गई है आपकी। सर बाकी 2088 सर 2088। ठीक हो गया। चलें, तो उसकी समझ आई है आपको? कोई पता लगा है? आपने जो विजिट किया है ऑनलाइन मार्केट में, उसको देखने की कोशिश की है, तो उसका कोई आपको नज़र आया कि हाँ ये वाकई चीज़ वर्क कर रही है या नहीं कर रही, जो मैंने आपको बताई थी? जी सर, कर रही है जैसा आपने बताई थी। अच्छा, चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। सर स्क्रीन अभी तक शो नहीं हुई। अब शो हो गई है ना आपको? नहीं अभी भी नहीं शो हुई? मेरे पास से तो शेयर हो गई है। सर अभी तक नोटिफिकेशन तो आ रहा नहीं है हो कि रही। स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, लेकिन शो नहीं हो रही स्क्रीन। शायद 1-2 मिनट तक हो जाएगी। शायद इंटरनेट इशू भी हो सकता है। अब हुई है या नहीं आपको? नो सर अभी तक नहीं आई। क्या मसला आ रहा है? अच्छा, मेरी तरफ भी वेटिंग कर रहा है अभी। मेरी आवाज ठीक आ रही है सारों जी को? सर शो हो गई। आगे सर स्क्रीन भी मलिहा फॉरेक्स एकेडमी शो हो गई है। ठीक हो गया। चलिए, लास्ट हमने जो स्टडी किया था तो थोड़ा हम देख लेते हैं। लास्ट हमने स्टडी किया था ग्रेवस्टोन, डोजी, ड्रैगन फ्लाई और हैमर हमने डिस्कस किया था। उनकी समझ आ गई? उसमें कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, या उसको रिपीट करने की ज़रूरत है, ये मुझे बता दें। सर रिपीट करने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सुबह सब स्टूडेंट्स की जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट करवाई थी, हम लोगों ने कल 3 डोजेस पढ़े थे, पर जो असाइनमेंट सबमिट हो रही थी उसमें इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग में शूटिंग स्टार, वो जिस चीज़ ये को, सारे भी ऐड किए हुए। जो उनको, जिनको थोड़ा बहुत जो नॉलेज है, जिन्होंने थोड़ा स्टडी किया है, उन्होंने उस चीज़ को भी शो किया है। लेकिन कोई बात नहीं, आपने जो स्टडी किया है आपने उस पर फोकस करना है। आज हम वही चीज़ पढ़ने जा रहे हैं आगे, जो उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स ने शो किया था ना, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार। आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं। ये माइक ऑफ कर लें सारे अपने। 2067 आपका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लें। और सब कोशिश करें कि जो पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उसी की असाइनमेंट बनाएं, एडवांस ना बनाएं, क्योंकि जो बिगिनर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं।
चलें थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे देता हूँ लास्ट क्लास का, जल्दी जल्दी से, टाइम पहले भी काफ़ी हो चुका है। सबसे पहले था हमारे पास ग्रेवस्टोन डोजी। ये हमेशा टॉप लेवल पे शो होता है मार्केट के, और इसका कंडीशन ये होती है कि इसका ओपन और क्लोज जोन सा है वो सेम होना चाहिए, या तो 1-2 पॉइंट्स का या कुछ पिप्स का आप कह लें कि भाई एक 10 पिप मैक्सिमम, ज़्यादा हो जाता है 10 पिप तो। अब 1-2 पिप का अगर आ जाए उसमें फ़र्क तो कोई इशू नहीं है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे। बाकी इसके जो उनसे रूल्स एंड रेगुलेशन है वो तकरीबन सारे डोजीज में सेम है। लास्ट कैंडल जो सी है उसकी बॉडी, जो ग्रेवस्टोन डोजी है उसकी बॉडी से नीचे होनी चाहिए, और नेक्स्ट कैंडल की जो सी बॉडी है उसकी बॉडी भी ग्रेवस्टोन डोजी की बॉडी से नीचे होनी चाहिए। ये कंफर्मेशन है, तब आप इसको ना वर्क करेंगे, इस यहाँ पर एंट्री लेंगे आप। नेक्स्ट था हमारा नेक्स्ट हमारी थी ड्रैगन फ्लाई, जो कि बॉटम लेवल पे शो होती है, और इसकी कंडीशंस भी वही सेम ही है जो मैंने ग्रेस्टोन डोजी की बनाई। लास्ट कैंडल की बॉडी उसको टच न करे, बॉडी जो सी ग्रेस्टोन डोजी की है, और नेक्स्ट कैंडल भी टच न करे, उसको क्रॉस न करे, उसकी क्लोजिंग ऊपर ऊपर ही हो। इसके भी ओपन और क्लोज सेम होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया था हैमर हमारे पास। हैमर भी हमारा बॉटम लेवल पे शो होता है। इसकी कंडीशन ये होती है कि इसकी 30% बॉडी होनी चाहिए और 70% इसकी वीक होनी चाहिए। शेडो भी कह सकते हैं आप, 70% शेडो और 30% इसकी जो बॉडी होनी चाहिए वो बननी चाहिए, और ये बॉटम लेवल पे शो होगा। इसकी कंडीशन भी यही है, लास्ट कैंडल जो सी होगी इसकी, उसकी बॉडी को नीचे क्लोज ना हो, बॉडी से नीचे क्लोज ना हो, और नेक्स्ट कैंडल जो सी होगी वो भी उसकी बॉडी से नीचे स्टार्ट ना हो, वहाँ से ओपनिंग ना ले, और उसके बाद उससे ऊपर ही क्लोज हो, तो तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। कैंडल स्टिक्स कौन सी हैं? ये बेसिक्स हैं। आपने अगर इनको सीख लिया ना, ये कैंडल स्टिक पैटर्न जितने भी हम पढ़ेंगे, डबल है, ट्रिपल है, तो जैसे ही आपको मार्केट को देखेंगे ना आप, जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, आपको इंडिकेटर्स की किसी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको वहीं पे पता चल जाएगा यार कहाँ पे मेरी एंट्री बनती थी, कहाँ पे मेरी एंट्री नहीं बनती थी, यहाँ पे मेरी एंट्री मिस हो गई। बस थोड़ा सा फोकस करना है आपने। तरीकाकार यही होता है कि आप अलग से रूम में एक बैठें, कोई फैमिली में की डिस्कशन या फैमिली में या फ्रेंड्स में होकर बैठेंगे तो सॉरी कि भाई आपको तब कोई समझ नहीं लगेगी। तन्हाई में लेक्चर लेंगे, आपको ज़्यादा समझ आएगी। पूछेंगे, जितनी मरतबा पूछेंगे मैं आपको उसका आंसर दूंगा। देखें, जो पूछता है वो सीखता है। ये चीज़ें हमारी बुलिश कैंडल। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ जी, इससे पहले वाली पिक्चर में आएगा, ठीक है। इसमें जो फेल्ड हैमर में पहले वाला फेल्ड हैमर है, ये फेल्ड क्यों है? पहला तो ये है कि भाई ये हमारे बॉटम लेवल पे नहीं शो हुआ, हमारा ये बॉटम लेवल नहीं बनता, ठीक है। ये हमारा बॉटम लेवल बनता ही नहीं है। आपने मार्केट को जब देखेंगे ना कि मार्केट ने बॉटम अपना कहाँ पे लगाया है, कहाँ पे बनता है, आपने उस चीज़ को देखना है ना। ये बॉटम लेवल नहीं बन रहा हमारा, तभी फेल्ड हुआ है यहाँ पे। मतलब हैमर की जो है वो जो बॉडी है वो 30% लाजमन होनी चाहिए, अगर छोटी होती है तो वो सही कंसीडर नहीं होगी। हाँ जी, उसकी तकरीबन 100% से 30% जो सी है बॉडी होनी चाहिए, और उसके बाद 70% इसका शेडो उसकी वीक होनी चाहिए। तो वीक मतलब इतनी ही होनी चाहिए जितनी तस्वीर में शो हो रही है, कि बड़ी भी हो जाए तो नहीं, मसला नहीं? बड़ी, देखिए ना आप, आपने 100% निकालना है उसका। कोई भी कैंडल बनेगी आप उसका 100% निकालें, छोटी बन रही है या बड़ी बन रही है, उसका 100% निकाल के उसका 30% आपने अंदाज़ा लगा लेना है कि भाई यार ये इसका 30% बनता है, और आपने उस हिसाब से एंट्री ले लेनी। थैंक यू सर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा जो आज हम पढ़ेंगे, इन्वर्टेड हैमर।
इन्वर्टेड जोन सा है ये बुलिश सिग्नल है हमारा, बॉटम लेवल पे शो होता है। ये जिस तरह हैमर हमने देखा था ना, उसी का उल्टा, अगर उसी को उल्टा कर दिया जाए ना तो वो इन्वर्टेड हैमर बन जाता है। हैमर जोन सा है वो भी हमारा बुलिश सिग्नल है, बॉटम लेवल पे शो होगा। ये हैमर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये हमारा ये भी हैमर है, और जोन सा इन्वर्टेड हैमर है ये बुलिश सिग्नल है, मीन्स हमारी बाय का सिग्नल देता है ये हमें। और दूसरा जो सा इन्वर्टेड हैमर है वो भी बुलिश सिग्नल है। फर्क ये होता है, जो सी हैमर में है विक जोन सी होती है वो नीचे की तरफ होती है, उसकी बॉडी ऊपर की तरफ 70% होती है, और जो सा हमारा इन्वर्टेड हैमर है उसकी विक ऊपर की तरफ होती है, और बॉडी जोन सी है वो नीचे की तरफ होती है। और इसमें कलर जोन सा है ना, कलर वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे ये ग्रीन कलर भी बन सकता है, जिस तरह अब यहाँ पे ये पिक्चर में ब्लू और रेड है। ब्लू का मतलब है कि भाई ये बाय में जा रही है, रेड का मतलब है कि ये सेल में आ रही है। अब यहाँ पे ये ब्लू कलर का भी इन्वर्टेड हैमर बन सकता है हमारा। ये नहीं देखना कि भाई अब ये सेल का है, रेड में बन गया है। मोस्टली रेड और ग्रीन जोन से है वो सिलेक्ट करते हैं। आपने सिर्फ ये देखना है कि हमारी जोन सी कंडीशन है वो पूरी हो रही है, बॉटम लेवल पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, एक मिनट जरा। एक तो पहली कंडीशन है बॉटम लेवल पे शो होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, इसकी विक जोन सी है वो ऊपर की तरफ हो, मींस जोन सा हमारा सेलर्स है उसने उन्होंने प्रेशर लगाया है बॉटम लेवल पे, यहाँ पे उसकी, अब इसकी 30% इसकी भी जोन सी बॉडी है और 70% आपकी विक है। फर्क ही सिर्फ यही है कि भाई विक जोन सी है वो ऊपर की तरफ है, हैमर में विक जोन सी थी वो नीचे की तरफ थी यहाँ पे। एक मिनट शहर में आपको बना के दिखा देता हूँ। ये एक मैं आपको बना रहा हूँ हैमर। तो ये जरा टेढ़ी सी लाती, ये हमारा हैमर होगा। और ये हमारा होगा जी इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सारों को? यस सर, यहाँ तक तो जी clear सर, है। समझ आ गई। ये ये हमारा हैमर है और ये हमारा इन्वर्टेड हैमर है। ये दोनों बाइंग के सिग्नल है। आपने यहाँ पे बाय की ही ट्रेड लेनी है, सेल की ट्रेड नहीं लेनी है आपने। यहाँ पे बॉटम लेवल पे शो होंगे। और इसके बाद ये जो सी लास्ट कैंडल है ना इन्वर्टेड हैमर में, लास्ट कैंडल की कंडीशन भी वही है कि भाई इसको उसकी बॉडी से नीचे नहीं क्लोज होना चाहिए। ठीक है, इसको उसकी बॉडी से नीचे नहीं क्लोज होना चाहिए, जो सी इन्वर्टेड हैमर की बॉडी होगी। और नेक्स्ट कैंडल जो सी होगी वो भी उससे आगे ऊपर की तरफ क्लोज हो, और जो सी इसकी विक है ना इन्वर्टेड हैमर की, विक को ब्रेक ना करे उसकी बॉडी। आपने इसमें ये देखना है कि भाई जो सी नेक्स्ट कैंडल है हमारी वो उसकी विक को ब्रेक ना करे। तब आपने यहाँ पे अपनी एंट्री लेनी है। इधर आपका एसएल होगा और यहाँ से ये ऊपर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ मूव करें। आगे समझ जी सर। कोई सवाल है तो पूछ सकता है। सर जी, मेरा रोल नंबर 2119 है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो इन्वर्टेड हैमर जो फॉर्म हो रहा है, आप इसको बॉटम लेवल आप कैसे कह सकते हैं? और एग्जांपल ये है कि अगर मैं लेफ्ट में देखूं तो इसका जो लूप बन रहा है वो बेसिकली इसका जो लेवल है दैट इज मोर डीपर, यानी और नीचे की तरफ है। तो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म जो हुई है इन्वर्टेड हैमर के बाद वो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, राइट? हाँ जी तो बिल्कुल। इससे मैं कंफर्मेशन लूं कि मार्केट अब ऊपर की तरफ से जाएगी और रिवर्सल हैपन हो गया। हाँ जी, जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो आपको कंफर्मेशन देती है
और ये सिग्नल होता है इन्वर्टेड हैमर जो सा है ना, ये आपको सिग्नल देता है कि भाई मार्केट अब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगी है। इस सिग्नल को आपको फॉलो करते हुए नेक्स्ट कैंडल का आपने वेट करना है। अब यहाँ पे आपके पास सिग्नल जनरेट हो जाता है मार्केट में, आपको पता भी लग जाता है। अब नेक्स्ट कैंडल का वेट नहीं करते, मार्केट नीचे भी आ सकती है। नेक्स्ट कैंडल इसलिए कंफर्मेशन होता है कि भाई जब आपकी ये कंफर्मेशन मिल जाती है ना, उसके बाद 90% आपके 90 to 100% आपके चांस होता है कि मार्केट अब रिवर्स जाएगी, बाय में जाएगी। अब ये जो सी कंफर्मेशन की जो सी कैंडल होती है ना, बहुत ही कम लोग ये चीज़ बताते हैं। सिर्फ ये सिग्नल तो आपको बता देंगे, आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी हर जगह आपको मिल जाएगा कि भाई ये सिग्नल बाय का सिग्नल है, लेकिन कंफर्मेशन कोई भी नहीं बताएगा आपको। आप यहाँ पे कोई भी मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं मुझे ये इन्वर्टेड हैमर मिल गया, आप उसी टाइम बाय की ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन फिर भी आपकी ट्रेड अगेंस्ट चली जाती है। क्यों चली जाती है? उसकी कंडीशन ही नहीं पूरी हुई। आपने नेक्स्ट कैंडल का भी नहीं वेट किया और पिछली कैंडल को भी आपने वॉच नहीं किया कि भाई उसकी क्लोजिंग कहाँ हुई है। आगे समझ आपको? यस, थैंक यू। तो नेक्स्ट कैंडल बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है, आपने नेक्स्ट कैंडल को ज़रूर देखना। कंफर्मेशन कैंडल होती है। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये इसकी कंडीशंस हैं ओपन क्लोज। इसमें वही है कि भाई आपका 30% बॉडी होनी चाहिए, 70% आपकी विक होनी चाहिए। सर ये बॉडी से नीचे बिल्कुल भी वीक नहीं होगी? नहीं, यहाँ पे विक हो भी सकती है, लेकिन छोटी सी, बिल्कुल माइनर सी ना हो तो वो ज़्यादा बेहतर है कि भाई आपको एक अच्छा सिग्नल मिल गया है। अगर थोड़ी सी हो जाए तो वो भी कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट कैंडल आपको उसका वो कंफर्मेशन दे देगी। ये है जी हमारे इन्वर्टेड हैमर और ये शूटिंग स्टार, जो आज भी पता नहीं एक लड़के ने किसी ने असाइनमेंट की, उसने शूटिंग स्टार बनाया हुआ था। शूटिंग स्टार अभी आगे आएगा, हम उसको डिस्कस ज़रूर करेंगे। यहाँ से सिर्फ मैं आपको इसका डिफरेंस बता देता हूँ शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर का। इन्वर्टेड हैमर जो सी होती है वो बॉटम लेवल पे शो होती है और बाय सिग्नल होती है, और जो से शूटिंग स्टार होता है बिल्कुल इसके वॉइस वर्सा होता है, उसके अगेंस्ट होता है। वो सेल सिग्नल है शूटिंग स्टार, वो हमें सेल का सिग्नल देता है। जो इन्वर्टेड हैमर है वो हमें बाय का सिग्नल देता है। बाकी कंडीशन सेम होती हैं कि भाई जो लास्ट कैंडल हो, नेक्स्ट कैंडल हो, उनको उसके नीचे ही क्लोज होना चाहिए, बॉडी से नीचे। बाकी हम डिटेल में शूटिंग स्टार को डिटेल में हम पढ़ेंगे, वो आगे आएगा, उसको हम डिटेल में पढ़ लेंगे। ये है जी हमारा हैंजिंग मैन। जी आज की सेकंड कैंडल जो सी है वो है हैंजिंग मैन। हैंजिंग मैन जो सा है ना, वो आपने हैमर पढ़ लिया। अब वही हैमर अगर हमारा शो हो जाए टॉप लेवल पे, हैमर हमने पढ़ा है ना, हैमर वही अगर एज इट इज हमारे पास सिचुएशन टॉप लेवल पे शो हो जाती है, उसका नाम चेंज होके हैंजिंग मैन हो गया, उसको हम हैंजिंग मैन का नाम देंगे। अब हैंजिंग मैन जो सी है ना, इसमें एक चीज सिर्फ थोड़ी सी चेंज है जो कि मस्ट है कि भाई इसकी जो सी ऊपर विक होगी ना, वो जरूर होनी चाहिए, कंपलसरी है वो। आपको वो जो सी है ना छोटी सी विक वो जरूर होनी चाहिए, वो शो होनी चाहिए, तब आप उसको वैलिड हैंजिंग मैन कंसिडर करेंगे। ये हमें सेल का सिग्नल देगा। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखें, अब नेक्स्ट कैंडल जो सी होगी उसकी बॉडी नीचे होनी चाहिए और उसकी विक जो सी है वो हैंजिंग मैन की विक को ब्रेक ना करें। मीन्स जो सा हाई है नेक्स्ट कैंडल का, वो हाई जो विक है हैंजिंग मैन की, उसको ब्रेक ना करे। इस तरह लास्ट जो सी कैंडल है उसकी भी बॉडी नीचे ब्रेक हो और वो भी उसकी भी विक, उसकी भी जो हैंजिंग मैन की विक है उसको ब्रेक ना करे। हैंजिंग मैन और हैमर में फर्क का पता चल गया आपको? जी।
मैं आपको एक और जी चीज, सर, हैमर बॉटम लेवल पे होगा, हैंगिंग मैन टॉप पे होगा। बिल्कुल 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 ठीक है, इसी तरह ही। एक और चीज मैं आपको जो उनसे थोड़ी कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो कह रहे थे कि हमें ना वो सिग्नल्स मिल नहीं रहे। तो मैं आपको ज़रा ना यहाँ पे मार्केट का जो कि जिस बिहेवियर के साथ चलती है मार्केट, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। मार्केट कभी भी स्ट्रेट नहीं जाती, मार्केट इस तरह बाउंस लेके जाती है, ऊपर नीचे, जिस तरह बॉल आती है, या जिस तरह स्टेयर्स भी आप कह सकते हैं, ऐसे। ठीक है, अब आपने ये सिग्नल्स कहाँ पे फॉलो करने हैं? सिग्नल्स आपने फॉलो करने हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे इसने बाउंस लिया, ये यहाँ इन जगहों पे ये आपने ना सिग्नल्स फॉलो करने हैं। अगर आपने ये अच्छे तरीके से ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ लिए ना, तो आपको किसी भी इंडिकेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़नी कि भाई इंडिकेटर को तो आप भूल ही जाएंगे। इंडिकेटर्स को तो आपने बिल्कुल लगाना ही नहीं है ना। यहाँ पे ये इन जगहों पे आपने ना ये चीज़ें तलाश करनी है, आपको इजीली मिल जाएंगी। सर इसमें यानी हमने ये देखना है कि बॉल यहाँ पे बाउंस करेगी, यानी कि हमारे वो जो हमने हायर लगाए हुए हाइज और लोअर लोज, सॉरी, आवाज़ क्लियर। हायर हाइज और लोअर लोज में हाँ जी, चेक करना है। बिल्कुल। हायर साइज और लोअर लोज हम आगे पढ़ेंगे। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी नहीं पता हायर साइज और लोअर लोज होते हैं क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बॉल से इसलिए आपको कहा है कि भाई इजी समझ आ जाए आपको। अब मार्केट स्ट्रेट नहीं जाती, हायर हायर और लोअर लोज बना के जाती है। अब जहाँ पे वो अपना स्टॉप लेती है ना, वहाँ पे हमने वो चीज़ ढूंढनी होती है कि हाँ मार्केट में कहाँ पे स्टॉप लेना है, कहाँ पे हमें सिग्नल ये इजीली मिलेंगे। ठीक है, देखें आप प्रैक्टिस करेंगे तो तब ही कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। अभी मैंने कल बल्कि परसों मैंने क्लास ली थी और बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने ना उसकी असाइनमेंट जमा करवाई है। आपने मेहनत करनी है, अपने लिए ही करनी है, डिस्टर्ब आपको होना पड़ेगा। देखिए अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लिया अपने फ्यूचर के लिए, तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं है अर्निंग करना। अच्छे तरीके से इसको सब देखें, जोन से बंदे कर रहे हैं, जो सिग्नल्स दे रहे हैं डेली के डेली, अपने प्रॉफिट शेयर करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि वो उनका जो है रेफरल लिंक यूज़ करें, उनके सिग्नल्स को फॉलो करें। तो आप अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? मकसद सिर्फ होता है कि भाई मेहनत और लगन के साथ आप ना इसको पढ़ें। अच्छा सर जी, इसमें हैंगिंग मैन में भी कलर डिपेंडेंट नहीं है ना? मतलब हैंगिंग मैन की कैंडल की फॉर्मेशन होनी चाहिए बस, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह इसमें भी कलर कोई भी डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे आप ग्रीन कलर भी आपको मिल सकता है, यहाँ पे आपको रेड कलर भी मिल सकता है। रेड कलर एक सूरत में मिलेगा कि आप मार्केट गैप मारे, वो भी मैं बाद में आपको बताऊंगा। और ग्रीन कलर यहाँ पे ज़्यादा आपको मिल सकता है। अच्छा, और सर जी ये H4 में ही देखना है हमें टाइम फ्रेम में, या नहीं नहीं, आप अ, ये हर किसी जोन से भी टाइम फ्रेम है, M5 में है, H1 में है, 30 में है, 15 में है, हर जगह आपको ये मिलेगी कि किसी भी टाइम फ्रेम। M5 में तो M5 में तो सर जी मैं देखता हूँ, तो अगर ट्रेंडी मार्केट हो ना, मतलब लेट्स से अपवर्ड्स ट्रेंडी, देन हाँ जी, ऑल्सो हाँ जी। मतलब मतलब ये कि कैंडल ब्रेक करते हुए ऊपर निकल ही जाती है, धोखा हो जाता है कभी ऐसी फॉर्मेशन में बिल्कुल M5 में। बिल्कुल, M5 ज़्यादा अथेंटिक इसलिए नहीं होती, वो तो सिर्फ स्कैल्पर्स उसको ना शॉर्ट ट्रेड के लिए यूज़ करते हैं, और वहाँ पे ऑथेंटिकेशन कम होती है क्योंकि मार्केट की फ्लक्चुएशन। देखें जो सिग्नल्स जोन सा जितना भी बड़े टाइम फ्रेम में शो होगा ना, उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी, उसको उतना ज़्यादा ऑथेंटिक हम समझेंगे कि भाई ये सिग्नल्स अगर H1 में आया है तो इसका मतलब है कि भाई मार्केट H1 के मुताबिक जाएगी ही जाएगी। नेक्स्ट 1 घंटा 2 घंटा मार्केट उस सिग्नल्स को फॉलो करेगी जब तक नेक्स्ट वो H1 में दोबारा सिग्नल्स रिवर्स का ना दे दे। H4 में हुआ ठीक है सर, उसका। यानी यानी बेसिस सर जी हम H1 ही रखें, राइट?
नहीं नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी है कौन सा टाइम फ्रेम रखना है कौन सा नहीं। अभी तो हम सिर्फ ये स्टडी कर रहे हैं कि कौन कौन से सिग्नल्स हैं, हमने उन सिग्नल्स को सिर्फ अभी फॉलो करना है। टाइम फ्रेम के चक्कर में अभी ना पड़े, अभी सिर्फ आप इन सिग्नल्स को फॉलो करें। इन जो सी हैंगिंग मैन है, कैंडल स्टिक पैटर्न, जो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है, उनको आप अभी सिर्फ फॉलो करें कि कौन कौन सी शक्लें होती हैं, किस शक्ल को हम क्या नाम देते हैं। अभी ओके सिर्फ आपने इस ओके चीज को फॉलो करना है। अभी तो टाइम फ्रेम के चक्कर से ही निकल जाए ना आप, ऐसे ओके आप ओके कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए मार्केट जो सी है ना, वो कभी भी गलत नहीं होती। ऐसा कभी भी नहीं होता कि भाई आप कहें कि भाई मैंने ये ट्रेड लगाई और बिल्कुल ये रिवर्स चली गई। मार्केट अगर रिवर्स भी जाती है तो वो आपको सिग्नल दे के जाती है कि मैं अब रिवर्स जाने लगी हूँ। कमी किस चीज़ की होती है? स्टडी की कमी होती है कि भाई अब कुछ बंदे होते हैं वो चार्ट को स्टडी अच्छा बेहतर करना जानते हैं, उसको लोग प्रॉफिट क्यों कमाते हैं? क्योंकि उनको स्टडी करना आता है, उनको ये लैंग्वेज पढ़ने आती है, उन्होंने इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया हुआ है स्टडी करने में। उनको पता होता है अब यहाँ पे ये सिग्नल जनरेट हो गया है, मार्केट के नेक्स्ट कैंडल क्या होगी, इतना तक पता होता है। और इंशाल्लाह आपको भी ये सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आप करेंगे, फोकस करेंगे, असाइनमेंट बनाएंगे, आपको याद रहेगा। लिखने से, जो कॉपी पे हम असाइनमेंट्स बनाते हैं, लिखने से हमें ज़्यादा याद रहता है कि यार मेरे हाथ से ये चीज़ निकल गई है, जो मैंने ये चीज़ रिटन हैंड रिटन तौर पर लिखी हुई है, ये मुझे ज़्यादा याद रहेगी। सर इसकी जरा कंडीशन तो दोबारा बता देंगे आप, ये वाली कि इसकी जो नेक्स्ट सिग्नल है उसका ये होना चाहिए, प्लीज दोबारा अगेन रिपीट कर दें। अच्छा, इसकी मैं कंडीशन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो लास्ट कैंडल होगी ना आपकी, लास्ट कैंडल, उसकी बॉडी, जो हैंजिंग मैन की बॉडी होगी उससे नीचे क्लोज हो, और उसकी विक जोन सी होगी वो हैंजिंग मैन की विक को क्रॉस ना करे। मीन्स जोन सी लास्ट कैंडल होगी वो क्लोजिंग हैंजिंग, जो उसका हाई जो लगाएगी, वो लास्ट जो हमारा हैंजिंग मैन की विक होगी, उस विक को ब्रेक ना करे, उससे ऊपर हाई ना लगाए। और नेक्स्ट कैंडल जोन सी होगी उसकी भी बॉडी नीचे ही, हैंगिंग मैन की बॉडी से नीचे क्लोज होनी चाहिए, और नेक्स्ट कैंडल की विक भी जोन सी हमारी हैंगिंग मैन की विक है उसको ब्रेक ना करे। उसके बाद आप यहाँ पे इजीली यहाँ से आप ट्रेड में एंटर हो जाएं। यहाँ से आपने ट्रेड में एंटर होना है, इधर आपका एसएल होगा और यहाँ से ये मार्केट। ठीक है, समझ आ गई? जी सर। अब ये देखें जो मैंने आपको बताया, ये पिक भी मुझे इंटरनेट से मिली, बड़ी अच्छी ऑथेंटिक आपको शो कर रही है। हैमर देखें कहाँ पे शो हुआ है जी, बॉटम लेवल पे शो हुआ है। उसकी विक नहीं है, नॉर्मली थोड़ी सी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हैंगिंग मैन की विक ज़रूर है। और हैंगिंग मैन कहाँ पे शो हुआ है? टॉप लेवल पे। उसके बाद कंडीशंस भी बाकी भी पूरी हो रही है ना। देखिए नेक्स्ट जो सी कैंडल हुई है उसने अपनी बॉडी ऊपर ही बनाई है, इससे उसकी बॉडी को नहीं उसने टच भी नहीं किया, नीचे ही बॉडी रही है। जो हैंजिंग मैन की बॉडी है ये हैमर की बॉडी है। ये है इनकी कंडीशन, इसको छोड़ दें आप। ये आ गया हमारा शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार, अच्छा ये अब हमारा नेक्स्ट कैंडल जो सी है आज के लिए, बल्कि कितनी कैंडल्स हो गई हैं, हमने कितनी पढ़ ली आज? 2 पढ़ लें। 2 पढ़ी है। सर आज के टॉपिक में यही तक था, हैंगिंग मैन तक। आज के पर टॉपिक शूटिंग स्टार भी था, शूटिंग स्टार भी था, लेकिन वो नहीं पढ़ाया अभी। शूटिंग स्टार हमजा। जी सर, शूटिंग स्टार था। अच्छा शूटिंग स्टार था। चलें शूटिंग स्टार भी हम पढ़ लेते हैं यहाँ। अच्छा ये है इसकी एक शूटिंग स्टार की ना हमारी तस्वीर है, जहाँ पे शूटिंग स्टार जो होता है वो शो होता है जी हमारा टॉप लेवल पे। शूटिंग स्टार की जो सबसे, जो इसकी है ना पहचान,
इजी पहचान जो उनसे जिसको हम कहते हैं कि ये शूटिंग स्टार है और इन्वर्टेड हैमर नहीं है, ये हमारा इसके सेल सिग्नल जनरेट करेगा। इसकी जो सी विक होगी ना, विक लंबी होगी। शूटिंग स्टार की जो सी विक होगी ना, वो काफ़ी लॉन्ग विक होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें कितनी लंबी इसकी विक है। तकरीबन 90% इसकी विक है और 10% आप कह लें इसकी बॉडी है। सिर्फ इस चीज़ से आपने इसको याद रख लेना है कि जो सी हमारी शूटिंग स्टार होता है उसकी 90% विक होती है, उसकी विक बड़ी होती है। बाकी जो से हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न है उनकी निस्बत जो हमारी शूटिंग स्टार है उसकी विक बड़ी होती है और उसकी बॉडी छोटी होती है। यहाँ तक समझ आ गई सबको? जी सर। ठीक हो गया। बाकी कंडीशन सेम ही है, मीन्स नेक्स्ट कैंडल जो सी है वो हमारी उसकी बॉडी से नीचे क्लोजिंग दे और जो सी प्रीवियस कैंडल है वो भी उसकी बॉडी से नीचे ही क्लोजिंग दे। यहाँ पे हमारा एसएल होगा, यहाँ से हम इसमें ट्रेड में एंटर होंगे और ये मार्केट नीचे। सर ये सारी कंडीशन इसकी सेम, सब कैंडल की सेम होती हैं कि वो हाँ जी, बॉडी जो है वो क्लोजिंग के नीचे होनी चाहिए? तकरीबन सेम है, क्योंकि जोन सी ये कंफर्मेशन कैंडल होती है ना, ये देखना ज़रूरी होता है। और हर जोन सा भी सिग्नल है ना, आपको हर सिग्नल में ये कंफर्मेशन कैंडल देखना ज़रूरी होता है ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ जोन सा मैंने ये शूटिंग स्टार देखा है, मैंने ये जोन सा इन्वर्टेड हैमर देखा है, मैंने ये हैमर देखा है, क्या वो वाकई कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ, मार्केट ने उसको वैल्यू दी है या नहीं दी। कंडीशन इसलिए सेम सर शूटिंग ये सर शूटिंग स्टार भी हमें सेल का ही सिग्नल देता है ना? सॉरी सर शूटिंग स्टार भी हमें सेल का ही सिग्नल देता है ना? हाँ जी, सेल का सिग्नल देता है। शूटिंग स्टार हमें सेल का सिग्नल देता है, ये हमारा टॉप लेवल पे शो होता है। देखिए ये मार्केट के ना लॉक्स होते हैं। अब अगर ये लॉक्स ना बने तो ना तो बायर्स जो सा है या सेलर्स हैं उनका पैसा ज़्यादा लगता है और मार्केट मूव कम होती है। अगर ये लॉक्स जनरेट हो जाए ना तो तब बायर्स या सेलर्स का पैसा कम लगता है और मार्केट मूव ज़्यादा करती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई सबको? जी सर। हाँ जी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आज हमारे सर तीन ही सिर्फ थी कैंडलस्टिक हैमर थी, शूटिंग स्टार थी और हैंगिंग है। बस हो गई है आज की? हाँ जी आज की कंप्लीट हो गई। ठीक है, यहाँ तक सबके अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले, टाइम थोड़ा रह गया। और बराए मेहरबानी इसकी आप असाइनमेंट बनाएं, आपको असाइनमेंट बनाएंगे आपको ज़्यादा इजी लगेगा, जल्दी समझ आएगी। मार्केट में देखें, उसको वॉच करें, वहाँ पे आपकी आइस ग्रिप जो सी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा मार्केट में कौन सा सिग्नल कहाँ पे जनरेट हुआ है। ठीक है सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सवाल है तो प्लीज़ पूछ ले। नहीं जी, इट वाज वेरी क्लियर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है फिर सर ये क्लोज। जो हैंगिंग मैन होता है ये भी सेल का सिग्नल देता है? हाँ जी बिल्कुल सेल का सिग्नल देता है। देखिए टॉप पे जो भी चीज़ कोई भी सिग्नल होगा, टॉप पे अगर बन रहा है तो वो सेल का सिग्नल देगा, अगर बॉटम पे बन रहा है तो वो बाय का सिग्नल देगा। ठीक है, क्लोज करें फिर। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। है कोई किसी का सवाल?
नहीं सर, कोई सवाल नहीं है। चले ठीक है, माशाल्लाह अपना आपने इतनी ख्याल अच्छी तरह रखिएगा, क्लियर किया है। अपना ख्याल रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द इसका रिजल्ट शो होने लग जाएगा। अभी तो हमने स्टार्ट किया है, तो आगे आगे इंशाल्लाह जैसे जैसे हम स्टडी करेंगे, आप देखिए हमारा जो मकसद है सर साजिद का, मिस का, उस सब का हमारा मकसद है, हमने सिर्फ आपको ट्रेडर नहीं बनाना। देखिए ट्रेडर तो और भी बहुत ज़्यादा है, हमने आपको एनालिस्ट बनाना है। आप खुद से एनालाइज करें, मार्केट को एनालिसिस करें कि भाई कहाँ पे सिग्नल जनरेट हो रहा है, कहाँ पे नहीं। अगर आपको कोई सिग्नल किसी ने दिया है कि यार यहाँ पे ये सेल का सिग्नल बन रहा है, यहाँ पे बाय कर लो, यहाँ पे सेल कर लो, आप खुद इसको वॉच करो कि भाई यहाँ पे वाकई बनता है या नहीं, क्या मार्केट ने वाकई यहाँ से सेल जाना है या उसके अगेंस्ट जाना है। एनालिस्ट बनना है आपने, एनालिस्ट। और वो कैसे पॉसिबल होगा, जब आप मेहनत करेंगे, खुद एनालिसिस करेंगे, मार्केट को वॉच करेंगे। कब तक आप दूसरों के सिग्नल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, आज फिर क्लोज करते हैं, इसकी आज असाइनमेंट बनाएं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होगी मुलाकात। सर इसकी वीडियो कल तक मिल जाएगी? वीडियो मैं सर साजिद को कह दूंगा, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। सर उसके देखने से सर जरा वैसे वॉइस ब्रेक होती रहती है, तो उसके देखने से कंफर्म हो जाता है, फिर असाइनमेंट बेहतर बनती है। नहीं इंशाल्लाह वीडियो मिल जाएगी आपको, नो इशू। हाँ जी, मेहरबानी सर। ओके ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।